हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू आर फिट एंड फाइन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ क्लास 6 का चैप्टर 10 मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस पार्ट 1। इस पार्ट में मैं केवल आपको हिस्ट्री या स्टोरी कह लीजिए ट्रांसपोर्ट के बारे में बताऊंगी। मैं काफ़ी दिनों के बाद आ रही हूँ, इसके लिए सॉरी। लेकिन बच्चों, कभी भी लर्निंग जो है स्टॉप नहीं होती है, आपको निरंतर पढ़ते रहना है। इसलिए आप भले ही ये वीडियो लेट हो, लेकिन आप अपने पढ़िए, अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाइए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। यही मेरा मोटिव है। नाउ लेट अस स्टार्ट। स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो ट्रांसपोर्ट था, अगर हम एकदम शुरुआत में चले जाएं, जब हम स्टार्टिंग फेज़ में थे, जब हमारे पास कोई व्हीकल्स नहीं थी, तब हमारे पास क्या साधन था, कैसे हम एक जगह से दूसरे जगह जाना होता था तो कैसे जाते थे। तो फर्स्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ ओनली फूड। हम अपने पैरों के द्वारा लंबी लंबी यात्रा करते थे। तो सबसे पहला मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो हमारा था वो फूड था। पीपल यूज टू वॉक एंड कवर डिस्टेंस बाय मीन्स ऑफ फूड एंड कैरी गुड्स इन देयर बैग। मतलब जब भी हमको एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था तो हम झोला, बैग अपने सर पे या अपने पीठ पे रख करके लंबी लंबी डिस्टेंसेस कवर करते थे। स्लोली स्टार्टेड यूजिंग एनिमल्स फॉर लैंड ट्रांसपोर्ट। अब धीरे धीरे जब हमें हमारा ज्ञान बढ़ा तो फिर हमें लगा कि क्यों ना हम कुछ एनिमल्स को यूज़ करें, और फिर हमने एनिमल्स का यूज़ करने लगे लैंड ट्रांसपोर्ट के लिए। ये आप छोटे ही क्लास में पढ़ लेते हैं कि लैंड ट्रांसपोर्ट क्या है, वाटर ट्रांसपोर्ट क्या है, एयर ट्रांसपोर्ट क्या है। तो लैंड ट्रांसपोर्ट जब ज़मीन पे हमको चलना था तो हमने क्या करना शुरू कर दिया, एनिमल्स को यूज़ करना शुरू कर दिया। एनिमल्स में क्या क्या आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपको पता है कि बैल यूज़ करते हैं, ठीक है, हॉर्सेस यूज़ करते हैं, कैमल्स यूज़ करते हैं। तो इस तरह के, और आपने पहाड़ों पे देखा होगा आज भी जब हमें वैष्णो देवी की यात्रा वगैरह करनी होती है तो हम एनिमल्स का ही यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो इस तरह से हमारा धीरे धीरे एडवांसमेंट हो जाता गया। और अगर हम वाटर की बात करें, व्हाट अबाउट वाटर, अब हमने तो बता दिया कि अगर हमको लैंड पे चलना है तो हम एनिमल्स का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें वाटर में डिस्टेंस कवर करनी है तो वाटर में सबसे फर्स्ट सोर्स था स्विमिंग। पहले के लोग तैरना जानते थे तो तैर करके वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। लेकिन तैरने में क्या है कि क्या आप अपने जो सामान है उसको भी तो ले जाना है आपको, तो उसको ले जाने के लिए फिर एडवांस सोचना पड़ा। तो धीरे धीरे फिर लोगों ने फर्स्टली दे यूज़ हॉलो कैविटी वुड लॉक्स, जो लकड़ी होती है ना, लकड़ी को तैराना स्टार्ट किया। जो अंदर से खाली लकड़ी बैम्बू के स्टिक्स होते थे उनको, फिर उनके दिमाग में आया क्यों ना इन बैम्बू स्टिक्स को आपस में जोड़ दे। तो इस तरह से, जैसे कि वे लास्ट फ्यू चैप्टर्स में आपको बताया होगा कि ढेर सारे लॉक्स को इकट्ठा करके बांध करके और फिर तैराते थे। अगर आपने रामायण देखा होगा तो रामायण में भी पहले बोट से सीता जी, राम जी, इन लोग जाते थे, दिखाया गया है। फिर इसी तरह से वो जो लॉक्स थे, लॉक्स ने बोट का शेप ले लिया। तो ये हमारी ट्रांसपोर्ट की स्टोरी है जो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए। अब डिफरेंस क्या है बिटवीन डिस्कवरी एंड इन्वेंशन, ये मैं इसलिए बताना चाहती हूँ। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये आपके सिर्फ आज क्लासेस के लिए नहीं, ये आपको थ्रू आउट, मतलब आपके स्टडी पीरियड में आपको पता होना चाहिए कि डिस्कवरी क्या होती है, इन्वेंशन क्या होते हैं। डिस्कवरी क्या होती है, इफ़ एनीथिंग प्रेजेंट इन नेचर एंड वी फाउंड आउट, दैट इज़ नोन एज डिस्कवरी। जैसे हमारे नेचर में बहुत सी चीज़ें प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो अगर हमने उसको ढूंढा नेचर में तो उसे हम डिस्कवरी कहते हैं। और इन्वेंशन जब हम कुछ नया बनाते हैं, जैसे कि व्हील, जैसे कि डिस्कवरी का मतलब आप समझ लो, आपको पता है कि डिफरेंट जैसे कि कंट्रीज़ होती हैं,
जब अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने की थी। तो अमेरिका को उसने ढूंढा था, वो प्रेजेंट था ऑलरेडी, नेचर में प्रेजेंट था, लेकिन उसको उसने डिस्कवर किया था। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, मीन्स वो नेचर में प्रेजेंट था लेकिन उसने वो कंट्री को ढूंढा था। तो दैट इज़ नोन एज डिस्कवरी। जो नेचर में प्रेजेंट हो और हम तब ढूंढ लेते हैं उस चीज़ को, जैसे पेनिसिलिन वगैरह हो गया, इसको हम डिस्कवरी कहते हैं। लेकिन जब हम कुछ नया बनाते हैं, जैसे कि व्हील का इन्वेंशन देखिए, या कुछ भी समथिंग न्यू बनाते हैं, क्रिएट करते हैं अपनी इंटेलेक्चुअल से, तो उसे हम इन्वेंशन कहते हैं। आपको समझ में आया? डिस्कवरी मतलब नेचर में प्रेजेंट है और हमने उसे ढूंढ निकाला कुछ नया, ठीक है, तो उसको हम डिस्कवरी कहेंगे। लेकिन अगर हमने कुछ नया इन्वेंट किया, कोई भी नई चीज़, जैसे पेन हो गया, पेन हो गया, ठीक है, लैपटॉप हो गया, ये सारी चीज़ें इन्वेंशन है, हम इन्वेंट कर रहे हैं। मोबाइल फ़ोन्स हो गए, ये सारे इन्वेंशंस हुए, हमारे दिमाग की उपज है कुछ नया, कि उसमें कुछ यूटिलिटी होनी चाहिए लोगों के लिए, तो वो इन्वेंशन हुआ। तो इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है व्हील। तो इस व्हील के इन्वेंशन ने लोगों का काम आसान कर दिया। क्या आसान कर दिया? इन्वेंशन लीड टू ड्रास्टिक चेंज। जैसे ही व्हील इन्वेंट हुआ 19th सेंचुरी में, तो एक बहुत ही जो व्हील के इन्वेंशन से लीड टू अ ड्रास्टिक चेंज इन द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब जो चीज़ें हम अपने बैग्स वगैरह सर पे या पीठ पे रख के ले जाते थे, अब हमें वो नहीं करना है। अब हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा बुलक कार्ट था, उस बुलक कार्ट में व्हील लगा देने से हम जितना मन चाहे उतना सामान मैक्सिमम ढो सकते थे। पहले क्या था, हम अपने वेट के अकॉर्डिंग ही चीज़ों को ढो सकते थे, लेकिन अब हम आराम से एक जगह से दूसरी जगह व्हील के इन्वेंशन से काफ़ी आसानी हो गई। नाउ बिगनिंग टिल डेट, अगर शुरू से लेके आज तक की बात करें तो कितना कुछ चेंज हो गया। कहाँ हम पहले पैदल चलते थे, पैदल चलने के साथ साथ जैसे ही व्हील का इन्वेंशन हुआ, व्हील के इन्वेंशन के बाद आपका एक स्टीम इंजन, एक आपका बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी, पीपल डिपेंड ऑन एनिमल पावर टू ट्रांसपोर्ट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक जगह से दूसरी जगह के लिए पहले हमने फुट का इस्तेमाल किया, फुट के बाद हमने एनिमल का इस्तेमाल किया, और इस तरह से धीरे धीरे स्टीम इंजन रिवोल्यूशनाइज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सबसे पहला स्टीम इंजन जो था वो किसने दिया था? आपको मालूम है? नहीं मालूम है ना? स्टीम इंजन थॉमस सेवेरे ने दिया था, सबसे पहला स्टीम इंजन, और इसने एक रिवॉल्यूशन ला दिया, क्रांति ला दी। इतना इसके इजी हो गया सिस्टम, जो हम बहुत दिनों तक वॉक करके डिस्टेंस कवर करते थे। नेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगी कि मेज़रमेंट के क्या क्या मोड्स होते हैं, कैसे हम मेज़र करते हैं। इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको एक हिस्ट्री या स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट बताई हूँ। तो स्टीम इंजन को थॉमस सेवेरे ने दिया था। ऑटोमोबाइल, इसके बाद नेक्स्ट एडवांसमेंट हुआ इन वाटर सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले मैंने बताया लॉक्स का यूज़ किया, लॉक्स के बाद बोट का यूज़ किया, और बोट में भी मोटराइज्ड बोट यूज़ होने लगी, और शिप्स जिसमें कि इंजन लग गए। जब एडवांसमेंट हुआ तो इंजन लग गए, इंजन से फास्ट होने लगा, जो वर्क पावर मैन की थी वो कम हो गई और या ख़त्म हो गई। Early 1900s saw development of aeroplanes which used to carry large number of passengers and goods too। और इसी तरह से जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, फिर 19 में हमने एरोप्लेन की, ऐसे तो 16-17 सेंचुरी में ही हो गई थी, लेकिन 19 में हम पूरी तरह से डेवलप्ड हो गए थे। और डेवलपमेंट में एरोप्लेन जिसमें हम लार्ज नंबर ऑफ पैसेंजर्स के साथ साथ गुड्स को भी कैरी कर सकते थे। और आज हम 21वीं सदी में तो हम आज जेट प्लेन्स की बात कर रहे हैं,
इन 20th सेंचुरी वी आर मच मोर एडवांस विद इलेक्ट्रिक ट्रेन्स आ गई हैं, मोटोरोल्स आ गए, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स आ गए, स्पेस क्राफ्ट आ गए। आज तो हम कहीं पे भी अप्रोच कर सकते हैं, डिफरेंट रॉकेट को हम लॉन्च कर रहे हैं, स्पेस में हम जा सकते हैं, दूसरे प्लैनेट्स पे जा सकते हैं, मून पे भी देखिए कितने लोग जा चुके हैं। इस तरह से हम आज बहुत ही एडवांस स्टेज में हैं। आज हम 21st सेंचुरी में हैं। जो भी बच्चे इस 21st सेंचुरी में बॉर्न हुए हैं वो वूंड हैं। हम अगर एंशियंट टाइम की बात करें तो उन्हें कितने कष्ट उठाने पड़े होंगे, लेकिन आज के समय में हमारे पास सब कुछ है। हम पटक देना अपनी स्कूटी उठाते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं, पर पहले ऐसे नहीं था, पहले बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। इस तरह से ये पूरा ट्रांसपोर्ट का सिस्टम धीरे धीरे करके एडवांस हुआ और आज हम बहुत ही अच्छे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं एंड फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं और इंडिया इसमें बहुत ही आगे चल रहा है। होप आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी। ये मेरा पूरा एक पार्ट, छोटा सा पार्ट था। मैं छोटे छोटे पार्ट्स में आपको ये पूरा चैप्टर कवर करूँगी। भले ही आपके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी लर्निंग ख़त्म हो गई। सीखने की कभी कोई उम्र नहीं होती और न ही सिखाने की। इसी के साथ थैंक यू। और ये मेरा चैनल है राइट पाथ फॉर एजुकेशन। प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हैव अ नाइस डे।